आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वायर 5 वायर यूज ऑन इलेक्ट्रिकल पोल। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिकल का पोल होता है ना, इलेक्ट्रिकल का पोल में दोस्तों आपको कभी कभी 3 वायर देखने के लिए मिलता है, कभी कभी दोस्तों आपको 4 वायर देखने के लिए मिलता है और कभी कभी दोस्तों आपको 5 वायर देखने के लिए मिलता है। पर दोस्तों इंटरव्यू में 3 वायर और 4 वायर के बारे में तो बता देते हैं, पर दोस्तों हमारा ये जो 5 वायर है ना, ये 5 वायर में दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये जो हमारा 5 वायर है, 5 वायर कहाँ लगाया जाता है। इन सभी के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप आगे ना भूले कभी भी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 3 वायर सिस्टम से। आपका अधिकतर इलेक्ट्रिकल का पोल में 3 वायर देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों ये 3 वायर क्यों होते हैं? अब दोस्तों ये 3 वायर का इलेक्ट्रिकल का पोल में होने का 2 वजह हो सकता है। पहले चीज तो ये हो सकता है, ये जो दोस्तों हमारा 3 वायर है ना, 2 वायर का जो दोस्तों इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जाता है हमारा रेसिडेंस एरिया में। हमारा घर में जो दोस्तों फेज और न्यूट्रल जाता है ना, 2 वायर तो इसके हो गए। अब दोस्तों जो आखिरी 1 वायर बचा, ये 1 वायर के अंदर भी दोस्तों हमारा फेज होगा। अब दोस्तों ये जो हमारा एक फेज है ना, ये एक फेज हमारा घर में इस्तेमाल होने के लिए नहीं होगा। ये जो दोस्तों एक फेज होगा ना, ये जो दोस्तों एक फेज को हमारा पोल में लगाया गया है, हमारा जो दोस्तों स्ट्रीट लाइट होता है ना, उन लाइट को पावर देने के लिए हो। तो पहले चीज तो 3 वायर सिस्टम में ये हो सकता है। अगर दोस्तों आपका घर में लोड ज्यादा है, सिंगल फेज का सप्लाई से नहीं हो पाएगा, तो आप उसमें दोस्तों 3 फेज का कनेक्शन भी ले सकते हो। 3 फेज और एक हमारा जो न्यूट्रल रहता है, ठीक है ना, 3 फेज और एक हमारा न्यूट्रल रहता है। आपका घर में आप 3 फेज का कनेक्शन ले सकते हो। इसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमारा 4 वायर में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कई सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जब बात आता है ट्रांसमिशन लाइन की, ये हमारा तीनों वायर ही फेज के होते हैं। मतलब एक हो गया आर फेज का वायर, एक हो गया येलो फेज का वायर और एक हो गया ब्लू फेज का वायर। मतलब हमारा जो 3 फेज रहता है ना, आर वाई बी, इसमें हम लोग 3 वायर का ऐसा भी सिस्टम पे आर वाई बी का कनेक्शन भी ले सकते हैं 3 वायर का। आपको इलेक्ट्रिकल का पोल में इस तरह से भी वायर देखने के लिए मिलेगा, 3 वायर, आर वाई बी 3 फेज का वायर। अभी तो दोस्तों हम लोग ये बात कर लिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल का पोल होता है, इलेक्ट्रिकल का पोल में 3 वायर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अभी दोस्तों हम लोग ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल का पोल में 4 वायर है ना, ये 4 वायर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो भी दोस्तों हम लोग जान लेंगे। अगर दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल का पोल में आपको 4 वायर दिख रहा है, तो इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकता है। सबसे पहला रीजन आपको सभी को पता भी होगा, ये 4 वायर में से हमारा जो 3 वायर है, ये 3 वायर में दोस्तों जो होगा हमारा आर वाई बी, मतलब रेड येलो ब्लू, और साथ में बचा दोस्तों हमारा और एक वायर, वो होगा दोस्तों हमारा जो एक वायर है वो हमारा न्यूट्रल के लिए। तो पहले चीज तो ये हो गई। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो दोस्तों हम लोग बात की है 3 वायर और एक न्यूट्रल की, ये जो दोस्तों हमारा जनरली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है ना, उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कुछ इस तरीके से पावर को भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों जब बात आता है ट्रांसमिशन लाइन की, तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में भी कई बार आपको 4 वायर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है, ये जो दोस्तों हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन में जो दोस्तों 4 वायर का इस्तेमाल किया जाता है ना, ट्रांसमिशन लाइन में जो दोस्तों 3 वायर है, 3 वायर तो हमारा दोस्तों फेस का हो गया, रेड येलो और ब्लू। ये जो दोस्तों हमारा 4 वायर है, आखिरी जो दोस्तों एक वायर बचा है ना, ये जो वायर है दोस्तों, ये वायर हमारा लाइटिंग शील्ड के लिए उपयोग किया जाता है। कभी अगर हमारा आकाशीय बिजली गिरेगा, वे हमारा फेज सप्लाई के ऊपर जाके ना गिरे, हमारा जो दोस्तों 4 वायर में जो हमारा टॉप में एक वायर होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जो ऊपर ही ऊपर रहता है पोल में, वही वायर के ऊपर गिर जाए। ये जो दोस्तों हमारा वायर होता है, इस वायर को हम लोग बोलते हैं लाइटिंग शील्ड वायर। कई केसेस में दोस्तों इसको अर्थिंग का भी वायर बोल देते हैं। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, हमारा जो दोस्तों 4 वायर है, अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन होगा, उसमें जो दोस्तों 3 वायर होगा ना, वो होगा हमारा फेज वायर, और हमारा जो दोस्तों एक वायर होगा लाइटिंग शील्ड वायर। कई कई केसेस में दोस्तों हम लोग अर्थिंग का वायर भी बोल देते हैं। हमारा जो आसमानी बिजली गिरता है ना, उसके ऊपर गिर जाए। दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी 4 वायर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो दोस्तों 3 फेज और एक न्यूट्रल रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फेज को, उसमें भी दोस्तों 4 वायर का इस्तेमाल किया जाता है। जिधर दोस्तों लोड ज्यादा रहता है, उधर हम लोग 3 फेज और एक न्यूट्रल का इस्तेमाल ले लेते हैं। अब बचता है दोस्तों हमारा 5 वायर का सिस्टम। ये जो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिकल पोल में 5 वायर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें दोस्तों क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को लेके। ये जो दोस्तों हमारा 5 वायर में से जो दोस्तों हमारा 3 वायर होता है, वो हमारा हो गया हमारा एक हमारा आर का, एक हमारा वाई का और हमारा एक बी का, मतलब आर वाई बी, ये 3 फेज का हमारा 3 वायर हो गया। और दोस्तों जो 2 वायर बच रहा है ना, मैं आपको बताया था ना इधर, जो दोस्तों हमारा 4 वायर में लाइटिंग शील्ड का एक वायर को हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। हो सकता है कि वो जो दोस्तों 2 वायर है, 2 वायर का हमारा लाइटिंग शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें हमको पता होना चाहिए, कहीं जगह ऐसा होता है दोस्तों, हमारा जो आसमानी बिजली रहता है ना, जहाँ पे दोस्तों ज्यादा बिजली गिरता है ना, वहाँ पे जो दोस्तों लाइटिंग शील्ड का वायर होता है, वो ट्रांसमिशन लाइन पे डबल उपयोग किया जाता है।
तो दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान रखना है, अगर दोस्तों हमारा 5 वायर का सिस्टम में और ये जो दोस्तों हमारा 5 वायर का 3 वायर हो गया RYB मतलब हमारा 3 फेज का, और 2 वायर हो गया दोस्तों हमारा लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों अगर इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारा 2 कंडीशन हो सकता है। पहले दोस्तों जो कंडीशन है आपको इमेज में भी देखने के लिए मिल रहा है, जो हमारा 3 वायर होंगे वे 3 वायर तो हमारा रेड येलो ब्लू फेज के लिए तो हो सकते हैं, हो सकता है ये रेड येलो ब्लू फेज आगे भी सप्लाई जा रहा है। और दोस्तों हमारा ये जो 5 वायर में से जो 3 वायर है RYB फेज के लिए ये 3 वायर हो गए। और दोस्तों जो 2 वायर बचा ना, वो 2 वायर हो सकता है हमारा रेसिडेंस में सप्लाई देने के लिए, मतलब फेज और न्यूट्रल का भी हो सकता है। तो आपको पता हो गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो दोस्तों हमारा 5 वायर है, 5 वायर का जो दोस्तों हमारा 3 वायर है वो हो सकते हैं RYB फेज में, और दोस्तों हमारा जो 2 वायर है 2 वायर हमारा रेसिडेंस में सप्लाई देने के लिए, मतलब फेज और न्यूट्रल के। जैसे दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 2 तरीके का कंडीशन हो सकता है, मैं आपको ये बताया था ना पहले। दोस्तों हमारा 3 वायर में दोस्तों RYB जा रहा है और हमारा रेसिडेंस के लिए फेज और न्यूट्रल जा रहा है। और एक दोस्तों कंडीशन हो सकता है 2 नंबर का जो दोस्तों कंडीशन है RYB 3 फेज हो गया हमारा ये 5 वायर के अंदर, और बाकी बचा दोस्तों 2 वायर है। वो 2 वायर में दोस्तों हमारा जो दोस्तों 1 वायर है, 1 वायर में न्यूट्रल, और 1 वायर पे हो सकता है हमारा स्ट्रीट लाइट के लिए पावर सप्लाई, मतलब म्युनिसिपल लाइट के लिए हमारा फेज हो सकता है। तो इसी तरीके से कंडीशन हमारा 5 वायर में भी बन सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो का ऊपर आपका कुछ सुझाव रह रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ डाउट रह रहा है तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को पसंद करते हो आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।